नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी से। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है हाथ से जोड़ो हाथ अभियान आने वाला है। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने एक बात और कही है कि संकुल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्र स्तर पर तमाम रैलियां, आंदोलन और साथ साथ में जो है अभियान निकाले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाथ से जोड़ो हाथ अभियान क्या इशारा कर रहा है, क्या उद्देश्य हो सकता है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से छवि जो है सुधरी है। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो क्या राहुल गांधी इस बार बड़ा कदम उठाएंगे? ये तमाम सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। इन सवालों का जवाब लेंगे हमारे जो सहयोगी हैं न्यूज रूम में, उनसे। अबरार मेरे साथ मौजूद है, इनसे एक सवाल लेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसके बाद हाथ से जोड़ो हाथ अभियान भी आने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कतई नहीं था कि वो राजनीति में तब्दील हो। इसके बावजूद भी देखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात पहुंचती है, जबकि गुजरात नहीं पहुंचना था, वहां भी जो है राजनीति की बात है कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में तमाम राजनीति की बात होती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारत जोड़ो यात्रा जो खत्म होने वाली है, क्या राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रधानमंत्री बनने में सफल होंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो राहुल गांधी ने शुरुआती दिनों में बयान दिए थे, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो किसी राजनीतिक मकसद के तहत इस यात्रा को निकाल रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये यात्रा अपने सफ़र को तय करती गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल आने शुरू हो गए कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था सावरकर को लेकर के, उस बयान पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट की और कई जो है मंत्रियों ने उस पर पलटवार भी किया राहुल गांधी पर। और आखिरकार कह सकते हैं, भले ही राहुल गांधी के द्वारा तमाम बातें कही गई हो कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन राजनीति को कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि भांपने के लिए, और ये आप कह सकते हैं कि चुनावों में कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से फ़ायदा उठाने के लिए ये यात्रा जो है निकाली गई थी। और उसके आप कह सकते हैं कई बार सबूत भी मिले हैं, कई बार अपने बयानों से इस बात को जो है मापा होगा। क्योंकि इस समय आप देखिए कि यात्रा कहीं ना कहीं अपने आखिरी पड़ाव पर है। जम्मू कश्मीर ये यात्रा ख़त्म होगी, तो इसके बाद जब आखिरी समय चल रहा है, तो राहुल गांधी ये बात ज़रूर बताएंगे कि दरअसल इस यात्रा से उन्होंने क्या हासिल किया इतने लंबे समय में। एक सवाल और रहेगा, आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे? क्या लगता है आपको? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड बन चुके हैं, ब्रांड को तोड़ना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। देखिए, अभी उनके लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो उनके लिए एक जो है मजबूत परिस्थिति आप कह सकते हैं उनके खिलाफ है। और अगर वो मायावती, अखिलेश जैसे बड़े चेहरों को साथ नहीं ला पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनौती देना या फिर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हरा पाना एक बड़ी चुनौती तो ज़रूर है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस समय एकजुट ज़रूर हो रहा है। भले ही प्लेटफॉर्म अलग अलग है, लेकिन विपक्षी एकजुटता ज़रूर देखने को मिल रही है। चाहे वो KCR, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की बात हो जो तेलंगाना में रैली हुई, तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर कह दी है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। अभी अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ नजर आ गए, उसके बाद देखा गया कि कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, गठबंधन हो सकता है। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भले ही विपक्ष एकजुट हो जाए, भले ही हाथ से जोड़ो हाथ अभियान निकल आए, तो क्या नरेंद्र मोदी को हराना छोटी बात है? हमारे साथ कशिश मौजूद है, इनसे भी एक सवाल लेंगे कि जिस तरीके से आपने वो तस्वीर देखी जिसका जिक्र यहाँ अबरार ने किया है कि तेलंगाना में समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के साथ साथ केजरीवाल नजर आए, विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी लगातार दौड़ रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर राहुल गांधी PM बन पाएंगे, सपना पूरा हो पाएगा? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बात को लेकर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो इमेज 2014 से कांग्रेस पार्टी की रही है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि शायद कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर अपना स्मार्टपन दिखाया। मैं आपको बता दूं, रघुराम राजन जो है उन्होंने भी बात की कि लोग यहाँ पर उन्हें पप्पू कहकर बुलाते थे, लेकिन वो पप्पू नहीं, वो बहुत स्मार्ट है कि यहाँ पर इतना बड़ा खेला उन्होंने कर दिया। वो यहाँ पर लगातार अपनी यात्रा निकालते नजर आ रहे हैं। एक सवाल ये भी लगा कि हाथ से जोड़ो हाथ अभियान वाला है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, इसका यहाँ पर उद्देश्य पहले राजस्थान को लेकर था कि यहाँ पर जो नेता और जो विधायक यहाँ पर नाराज बैठे, पहले वो एक साथ आए, एक साथ यहाँ पर निकले सड़क पर। अब यहाँ पर वो देश में बढ़ोतरी करने की बात की जा रही है कि अब जनता के साथ, उनके साथ बैठकर यहाँ पर बातचीत हो, उनके रूबरू होकर उनके साथ बातचीत हो, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यहाँ पर नाम रखा गया। बिल्कुल, देखिए, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान आने वाला तमाम तस्वीरें ऐसी आ रही जो ये इशारा करती हैं कि चुनाव सिर्फ 2024 का मकसद करता है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव है, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ ये देखा
देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल मायने रखता है। हमारे साथ यहाँ पर कपिल, उनसे भी एक सवाल लेंगे कि हाथ से जोड़ो हाथ अभियान आने वाला है, राहुल गांधी लगातार मजबूत जो है हो रहे हैं, क्या लगता है कि राहुल गांधी का सपना पूरा होगा? क्या नरेंद्र मोदी को इस बार इस्तीफा देना पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी का सपना कब पूरा होगा और कैसे पूरा होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके के वो एफर्ट लगाते हुए नजर आ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विदेशी मीडिया ने भी लिखा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 70 साल पुरानी पार्टी फिलहाल संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस पार्टी में जान जो है वो फूकने का काम किया है। जिस तरीके से वो तमाम भारत के राज्यों में चलते हुए नजर आ रहे हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं और उनकी एक छवि के लिए जो कहीं ना कहीं सड़कों की दोनों तरफ नजर आते हैं। तो चुनाव में किस तरीके से वोट कन्वर्ट हो पाएंगे समय बताएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाना पड़ेगा, चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आना होगा, जो सोशल मीडिया के दौर पर कहीं ना कहीं ज्यादातर नेता भूल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम खबरें सामने आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है विदेश की मीडिया ने भी तारीफ राहुल गांधी की है। यहाँ पर आमिर सर मौजूद हैं, इनसे भी एक सवाल लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यहाँ पर कहा कि विदेश की मीडिया जो है वो भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहा है, राहुल गांधी की छवि तो बदली है, क्या लगता है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी को क्या इस्तीफा देना पड़ेगा? राहुल गांधी जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी तो इतने आसानी से अपना कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं, वो भी राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा से मतलब मुझे लगता है कि शायद 10% का प्रभाव पड़ा है कंट्री के लोगों पे। लोगों को थिंकिंग बदली है राहुल गांधी के लिए। पहले उनको पप्पू के नाम से जाना जाता था, वो कुछ भी उटपटांग बयान दे देते थे, उसको वायरल कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी ने इस यात्रा से अपनी छवि काफ़ी ज़्यादा सुधारी है। जिनको नहीं भी बात करनी है राहुल गांधी के बारे में, वो टी शर्ट के ही सही, लेकिन बात तो हो रही है उनके लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, और सिर्फ एक राहुल गांधी से ही नहीं, मुझे लगता है कि और भी जो लीडर्स हैं उनको अलग अलग तरह की यात्राएं शुरू करनी चाहिए, ताकि एक सिंगल पर्सन यात्रा को लेकर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर भारत जोड़ो यात्रा को डिवाइड करके चलते, एक तरफ प्रियंका गांधी लीड कर रही होती, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे होते, एक तरफ राहुल गांधी लीड कर रहे होते, तो अगर 3 स्टेट में एक साथ यात्रा चल रही होती तो शायद मुझे लगता है कि और जल्दी और ज़्यादा प्रभाव पड़ता। और इससे ये होता है कि मतलब एक सिंगल बंदा अगर उस ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, हो सकता है कि शायद प्रियंका गांधी उससे ज़्यादा इफेक्ट दे देती, या हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे, या हो सकता है कि कन्हैया कुमार उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इफेक्ट देते होते। लेकिन एक सिंगल बंदा भारत जोड़ो यात्रा अगर लेकर चल रहा है तो 10% अभी प्रभाव पड़ा इसका इस कंट्री के लोगों पे। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो हाथ से जोड़ो हाथ की यात्रा भी शुरू हो रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी 2024 तो नहीं, लेकिन अगले उससे आने वाले बाद जो चुनाव है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है। सबसे बड़ी बात ये बात कही गई है कि अगर 3 स्टेट में एक साथ यात्रा निकाली जाती तो बहुत प्रभाव पड़ता। दूसरा सवाल ये कि जहां राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, जहां राहुल गांधी की छवि को खराब कर दिया जाता था, उनके बयान को वायरल कर दिया जाता था, लेकिन अब राहुल गांधी की छवि बदली है। भले ही कुछ भी हो, लेकिन टी शर्ट हो या उनकी दाढ़ी हो, चर्चाओं में राहुल गांधी हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी की चर्चा नहीं होती थी, आज तमाम जो पत्रकार हैं राहुल गांधी के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो पत्रकार गोदी नहीं है। रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा को जो है कवर कर रहे हैं, अजीत अंजुम कवर कर रहे हैं, तमाम ऐसे जो पत्रकार हैं वो राहुल गांधी की छवि को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि जिस तरीके की लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हो या हाथ से हाथ अभियान हो, कुछ भी हो जाए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीतना है। पहले तो ये कहा गया था कि कोई भी यात्रा, कोई भी अभियान को राजनीतिकरण में तब्दील नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी देखा गया कि तमाम यात्रा में राजनीति की बात हो रही है, तंज भी कसे जा रहा है। लेकिन ये वक्त तय करेगा कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।